हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं हूँ विनोद राज। स्वागत है टिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी नया पाठ्यक्रम जो है क्षितिज भाग 2 हिंदी के पहले चैप्टर जो सूरदास के पद, जिसमें मुख्यतः उद्धव गोपी प्रसंग डाला गया है, उसके हम प्रश्नोत्तरों को पढ़ने वाले हैं। हम ऑलरेडी इसके पाठ परिचय, कवि परिचय और इसकी व्याख्या वाला भाग पढ़ चुके हैं। यदि आप उसको ना देखे हो तो पहले ज़रूर उसको देख लें, क्योंकि यदि आप उसको देखे रहेंगे तो क्या होगा, आपको प्रश्न उत्तर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख लेंगे वीडियो, आपको रट जाएगा ऑलरेडी। लेकिन यदि आप व्याख्या वाला भाग नहीं देखेंगे और तब फिर आपको इस प्रश्न को रटना पड़ेगा, इसलिए बेहतर होगा आप पहले व्याख्या वाला भाग जरूर देख लें। तो आज हम देखेंगे कक्षा 10 की एनसीईआरटी क्षितिज भाग 2 का पहला चैप्टर, पद्यखंड का पहला चैप्टर जो है सूरदास के पद, जो कि भ्रमर गीत से लिया गया है, उसके प्रश्नोत्तर को पढ़ें। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर सकते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं। पहला प्रश्न, गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग निहित है। तो उत्तर देखिए, गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भगवान न होकर अति भाग्यहीन है। वे श्री कृष्ण के सन्निध में रहते हुए भी उनके प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे। अर्थात श्री कृष्ण जैसे प्रेमी व्यक्ति के साथ रहते हुए भी वो प्रेम से युक्त हैं। मुक्त मतलब युक्त नहीं, मुक्त हैं, मतलब प्रेम उनमें नहीं डूबा है। वो ज्ञान की बात सिखा रहे हैं। श्री कृष्ण के प्रति कैसे उनके हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। अनुराग मीन्स प्रेम। अर्थात श्री कृष्ण के साथ कोई व्यक्ति एक क्षण भी व्यतीत कर ले तो वह कृष्णमय हो जाता है। वो एक प्रेम की सुखद अनुभूति से पूर्णतः अपरिचित है, इसलिए ऐसा वह व्यंग निहित करते हैं कि भगवान कहने में क्या निहित है। भगवान नहीं, भगवान। दूसरा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। पहला, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्तों से की है, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर ही रहता है। अर्थात जल में रहते हुए जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। उसी प्रकार श्री कृष्ण का सन्निग्ध पाकर भी उनका प्रभाव उद्धव पर नहीं पड़ता। दूसरा, उद्धव जल के मध्य रखे तेल के गागर मटके की भांति हैं, जिस पर जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती। इसलिए उद्धव श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके रूप के आकर्षण तथा प्रेम बंधन से सर्वथा मुक्त है। तीसरा है, उद्धव ने गोपियों को जो योग का उपदेश दिया उसके बारे में उनका यह कहना है कि यह योग कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है, इसे निगला नहीं जा सकता, अत्यंत अरुचिकर है। ठीक है ना, ये दूसरे का उत्तर हो गया। तीसरा प्रश्न जो है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। उलाहने मतलब कह सकते व्यंग करना, ताना देना। गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल की मटकी, प्रेम की नदी आदि उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। प्रेम रूपी नदी में पांव डुबाकर भी उद्धव प्रभाव रहित है। श्री कृष्ण के सन्निग्ध में रहते हुए भी वो श्री कृष्ण के प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे हैं। चौथा प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया है। पहले तो ऑलरेडी गोपियां श्री कृष्ण के विरह में जल रही थी। अब वो जब योग को उपदेश देने लगे तो ऑलरेडी क्या हुआ, और आग में घी डालने वाला हो गया। ठीक है ना, उत्तर देखते हैं। गोपियां श्री कृष्ण के आगमन की आशा में दिन रात गिन रही थी, मतलब वो आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। वे अपने तन मन के व्यथा को चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी। वे इसी इंतजार में बैठी थी कि कृष्ण उनके विरह को समझेंगे, उनके प्रेम को समझेंगे और उनके अतृप्त मन को अपने दर्शन से तृप्त करेंगे। परंतु यहाँ सब उल्टा होता है। कृष्ण को न तो उनकी प्रेरणा का ज्ञान है और न ही उनके विरह के दुख का, बल्कि कृष्ण योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज देते हैं।
विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश दिया, जिसने उनके हृदय में जल रही बिरहाग्नि में घी का काम कर उसे और प्रज्वलित कर दिया। ये चौथा हो गया। पांचवा प्रश्न देखते हैं, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। ये आप अगर अर्थ समझोगे तो ये उत्तर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा में न रहने की बात की जा रही है। गोपियाँ कृष्ण के मथुरा चले जाने पर शांत भाव से उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। वे चुप्पी लगाए उनकी मर्यादाओं में लिपटी हुई इस वियोग को सहन कर रही थी, क्योंकि वे कृष्ण से प्रेम करती थी। कृष्ण ने योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया, जिससे गोपियां मर्यादा छोड़कर बोलने पर मजबूर हो गईं। प्रेम के बदले प्रेम का प्रतिदान ही प्रेम की मर्यादा है, लेकिन कृष्ण ने गोपियों के प्रेम के उत्तर में योग का संदेश भेज दिया। इस प्रकार कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। वापस लौटने का वचन देकर भी वे गोपियों से मिलने नहीं आए। ये उत्तर हो गया। छठवां प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अन्याय प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। उत्तर होगा, गोपियां रात दिन सोते जागते सिर्फ कृष्ण का नाम ही रटती रहती थी। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने चींटियों और हारिल की लकड़ी के उदाहरण द्वारा व्यक्त किया है। चौथे पद में शायद है, ठीक है ना। उन्होंने स्वयं की तुलना चींटियों से की और कृष्ण की तुलना गुड़ से की है। उनके अनुसार श्री कृष्ण उस गुड़ की भांति हैं जिस पर चींटियां चिपकी रहती हैं। हारिल एक ऐसा पक्षी है जो सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी या तिनका पकड़े रहता है, वह उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता। उसी तरह गोपियों ने मन वचन और कर्म से कृष्ण के प्रति प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा है। कृष्ण की प्रेम रूपी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। मतलब वो कह रहे हैं कि किन लोगों को आप योग को शिक्षा दें, वो खुद ही सलाह देने लगते हैं उनको। उत्तर देखिए, उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रियां व मन उनके बस में नहीं होते, जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता रहता है। गोपियों को योग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गोपियों अपने मन व इंद्रियों से कृष्ण के प्रति एकाग्रचित हैं, इसलिए योग साधना का उपदेश उनके लिए निरर्थक है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। प्रस्तुत पदों के आधार पर स्पष्ट है कि गोपियां योग साधना को नीरस, व्यर्थ और अवांछित मानती हैं। गोपियों के दृष्टि में योग उस कड़वी ककड़ी के समान है जिसे निगलना बड़ा ही मुश्किल है। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से आगे कहते हैं कि उनके विचार में योग एक ऐसा रोग है जिसे उन्होंने न पहले कभी देखा न कभी सुना है। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रियां व मन उनके बस में नहीं होते, जिनका मन चंचल और इधर उधर भटकता रहता है। अगला प्रश्न है 9वां, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियां अब राजा का धर्म श्री कृष्ण के रूप के लिए समझा रही हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा को अन्याय से बचाना तथा राजधर्म का पालन करते हुए प्रजा का हित चिंतन करना है। 10वां प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। उत्तर होगा, गोपियों को लगता है कि कृष्ण द्वारका जाकर राजनीति के विद्वान हो गए हैं। उनके अनुसार श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे, अब भारी भारी ग्रंथों को पढ़कर वे पहले से भी अधिक चतुर हो गए हैं। छल कपट उनके स्वभाव का अंग बन गया है। उन्होंने गोपियों से मिलने के स्थान पर योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिया है। श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों की हृदय बहुत आहत हुआ है। इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियां अपना मन श्री कृष्ण से वापस लेना चाहती हैं। 11वां प्रश्न है, गोपियों ने अपने वाक् चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक् चातुर्य की
विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर होगा गोपियाँ बात बनाने में किसी को भी परास्त कर सकती हैं। गोपियाँ उद्धव को अपने उपालंब मतलब तानों के द्वारा चुप करा देती हैं। गोपियों में व्यंग करने की अद्भुत क्षमता है। वह अपने बाणों द्वारा उद्धव को परास्त कर देती हैं। वह अपनी तर्क क्षमता से बात बात पर उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। क्योंकि जब उद्धव मथुरा से चले थे तो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी अहंकार उनके अंदर आ गया था। ये आप जगन्नाथ को उद्धव शतक जब पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा। हालांकि वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन उसी का एक अंश ये मान सकते हैं, मतलब श्री कृष्ण का। अगला प्रश्न है 12वां, संकलित पदों को ध्यान से में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो भ्रमर गीत की विशेषताएं देख लेते हैं। तो पहला है भ्रमर गीत एक भाव प्रधान गीत काव्य है। दूसरा, इसमें उदात्त भावनाओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। सूरदास ने अपने भ्रमर गीत में निर्गुण ब्रह्म का खंडन किया है। भ्रमर गीत शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। भ्रमर गीत उपालंब की प्रधानता है, मतलब उपालंब मतलब ताना। भ्रमर गीत में सूरदास ने विरह के समस्त भावों की स्वाभाविक एवं मानविक व्यंजना की है। 7वां है भ्रमर गीत में उद्धव और गोपियों के माध्यम से ज्ञान को प्रेम के आगे नतमस्तक होते हुए बताया गया है। ज्ञान के स्थान पर प्रेम को सर्वोपरि कहा गया है। अगला है भ्रमर गीत में संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। ये हो गया 12वां प्रश्न। अब रचना तथा अभिव्यक्ति में देख लेते हैं। पहला है गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं। आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। तो उत्तर होगा पहला, उद्धव पर कृष्ण का प्रभाव तो पड़ा नहीं, परंतु लगता है कृष्ण पर उद्धव के योग साधना का प्रभाव अवश्य पड़ गया है। ये एक तर्क है। दूसरा तर्क, निर्गुण अर्थात जिस ब्रह्म के पास गुण नहीं है उसकी उपासना हम नहीं स्वीकार कर सकते, हम नहीं कर सकते। तीसरा, योग का मार्ग कठिन है और हम गोपियां कोमल हैं, हमसे यह कठोर योग साधना कैसे हो पाएगी, यह असंभव है। ये 3 तर्क अपने साथ जोड़ सकते हैं और आपको इस पाठ को पढ़ने के बाद जो तर्क समझ में आए तो आप अपने से ऐड कर सकते हैं। दूसरा है उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक्य चातुर्य में मुखरित हो उठी। देखिए, एक तरफ आपका ज्ञानी बहुत बड़ा ज्ञानवान अपने आप को समझते हैं, एक तरफ आप देखिए उत्तर होगा सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उसके आगे घुटने टेक देता है। गोपियों के पास श्री कृष्ण के प्रति सच्चे प्रेम तथा भक्ति की शक्ति थी, जिस कारण उन्होंने उद्धव जैसे ज्ञानी तथा नीतिज्ञ को भी अपने वाक्य चातुर्य से परास्त कर दिया। तो ये मतलब प्रेम की शक्ति बताया गया है कि वास्तव में प्रेम की, जो प्रेमी हो जाता सच्चा प्रेमी, उसको कुछ दिखाई नहीं देता, चाहे उसको आप जितना भी समझाओ वो क्या होगा, अपनी आपकी बात एक भी सुनने वाला, बल्कि वो अपने बात पर क्या करेगा, आपको मना लेगा। अगला देखते हैं। तीसरा है गोपियों ने यह क्यों कहा है कि हरि अब राजनीति पढ़ाए हैं। क्या आपको गोपियों की इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है, स्पष्ट कीजिए। गोपियों को लगता है कि कृष्ण द्वारका जाकर राजनीति के विद्वान हो गए हैं, अब कृष्ण राजा बनकर चलने लगे हैं, छल कपट उनके स्वभाव के अंग बन गया है। गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि श्री कृष्ण ने सीधी सरल बात ना करके उद्धव के माध्यम से अपनी बात गोपियों तक पहुंचाई है। गोपियों का यह कथन कि हरि अब राजनीति पढ़ाए हैं कहीं ना कहीं आज की भ्रष्ट राजनीति की परिभाषा कर रहा है। आज की राजनीति तो सिर से पैर तक छल कपट से भरी हुई है। कृष्ण ने गोपियों को मिलने का वादा किया था और पूरा नहीं किया, वैसे ही अब आज राजनीति में लोग कई वादे करके भूल जाते हैं। तो ये आज की राजनीति से मिलती जुलती है। तो दोस्तों, ये रहा आज के पाठ 1 का प्रश्नोत्तर जो कि हम पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप एक बार लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। जहाँ कहीं आपको समस्या हो या समझ में न आया हो, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसी तरह आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।